दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, छात्रवृत्ति फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं 24 से 25 सेशन के लिए आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन ई कल्याण पोर्टल के जरिए से फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, इस वीडियो में लेटेस्ट प्रोसेस के साथ दिखाने वाले हैं। अपने चैनल के ऊपर दोस्तों टाइम टू टाइम सरकारी योजना से रिलेटेड फॉर्म भरना, उसके स्टेटस चेक करना, पेमेंट तक की भी बात हम करते हैं। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको लगातार मिलता रहे। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, एसटी या फिर एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट जो भी है झारखंड सरकार द्वारा ई कल्याण के जरिए से आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फ्री से आवेदन करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, पूरे लेटेस्ट प्रोसेस के साथ 24 से 25 सेशन के लिए देखने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दोस्तों होता है, तो इसके अंदर करना क्या है चलिए इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको आना है। सबसे पहले जैसे इसके नीचे दोस्तों अंदर आएंगे तो आपको करना क्या है इसके बारे में आप जानना शुरू करिए। यहाँ दोस्तों आपके सामने आ जाता है एक सेक्शन जिसमें कि यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर एंटर करेंगे, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे अपने आधार कार्ड के साथ देखकर, और यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे लेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म फिलअप करें तो आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके सर्टिफिकेट में भी दोस्तों होनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, नहीं तो आगे चल के आपका पेंडिंग हो सकता है, रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन भरने वक्त क्या क्या चीज की डॉक्यूमेंट की यहाँ पर दोस्तों मांग होती है, ये सारा कुछ इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपकी आंखों के सामने सारा चीज हम यहाँ पर अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। वीडियो में दोस्तों बने रहें। दोस्तों हमने यहाँ पर स्टूडेंट की सारी डिटेल इस तरह से फिल कर दिया है और इनके टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर साफ साफ चीजें लिखा गया है, यूज माई आधार डिटेल ऑथेंटिकेट मी फ्रॉम द यूआईडी, यानी कि आधार के पोर्टल से आपके डेटा को फैच किया जाएगा जो आप यहाँ पर आधार नंबर देंगे। तो आपके यहाँ पर कंसेंट के बिना ये नहीं होगा, तो ये वही बात बताई जा रही है कि आपकी कंसेंट से चीजों को लिया जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है आधार के माध्यम से मिल रहा है और आधार के माध्यम से ही आपके खाते में पैसे पहुंचेंगे। इस चीज को यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद वेरीफाइड आधार डिटेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक बार यहाँ पर दोस्तों आधार वेरीफाई हो रही है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। दूसरी इस तरह से आपका देख सकते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर फादर डिटेल फिल करना है, उसके बाद अपना एक ईमेल आईडी दे देंगे, यहाँ से पासवर्ड बनाएंगे। जो पासवर्ड बनाएंगे दोबारा यहाँ पर कंफर्म करेंगे और ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, ध्यान रखिए आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वही नंबर देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उस पर ओटीपी के जरिए से आपकी यहाँ पर इंस्टेंट केवाईसी हो जाएगी। और ध्यान रखिए आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज होना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी सक्सेसफुली चला जाता है। जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा या फिर जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर ओटीपी कोड आएगा। चलिए यहाँ पर ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद रजिस्टर्ड वाले बटन के ऊपर एक बार फिर से क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे आप ओटीपी फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद रजिस्टर्ड करते हैं तो यहाँ पर सामने चीज आता है कि आर यू श्योर, जो भी आपने सबमिट डिटेल किया है, पासवर्ड जो बनाया है बिल्कुल सही है, तो हाँ यहाँ पर सही है। यस कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर्ड आपका सक्सेसफुली हो जाता है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और अब हमें दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने की बात है। सीधा हम यहाँ पर लॉगिन करने वाले हैं, पर होम वाले सेक्शन में आ जाना है और अब हम यहाँ पर दोस्तों लॉगिन करने वाले। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को दोस्तों देखते रहिए। वीडियो लॉन्ग जरूर हो जाएगी, लेकिन हमने इस वीडियो में लेटेस्ट प्रोसेस के साथ पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको बताने की बात हमने कही है। यहाँ पर आप स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर दोस्तों करने वाले हैं। पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी आप डिटेल फिल करने वाले हैं ध्यान से आप डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने जो अभी दिया है उसके जरिए से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड बनाया वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे और लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है।
तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से लॉगिन होने के बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर में फर्स्ट टाइम आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा आपका जो स्टूडेंट नाम है वो, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा और आधार नंबर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम 24 से 25 सेशन के लिए फ्रेश आवेदन करना चाह रहे हैं, नए आवेदन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दोस्तों करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हैं 24 से 25 के लिए, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जैसे यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस चलेगा। आपको बता देना चाहते हैं कल से साइट दोस्तों यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुकी है। साइट उधर 2 से 3 दिन तक बहुत ही स्लो था, तो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर ले क्योंकि 20 मार्च से पहले ये आपको काम कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हम स्कॉलरशिप भरने जा रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जा रहे हैं वो भी फ्रेश स्टूडेंट, ठीक है, फ्रेशर के लिए यहाँ पर भर रहे हैं जो कि 24 से 25 सेशन के लिए होगा और राज्य के भीतर। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर आधार की डिटेल यहाँ पर दोस्तों आ जाती है, पहले से ही आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर मैट्रिक यानी 10th की डिटेल शेयर आपको करना होगा और साथ साथ आपको ये भी बता दें जो भी यहाँ पर रेड स्टार मार्क है ये इंपॉर्टेंट फिल करना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी फिल करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जो रेड स्टार मार्क है उसमें फिल करना जरूरी है। तो यहाँ पर 10th पास आपने कब किया है वो आपको यहाँ पर दोस्तों देखना होगा, जो भी आपका बोर्ड होगा वो आप यहाँ से देख लेंगे। साथ साथ यहाँ पर अगर आपका एडमिट कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं या ना तो आपसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार मार्क नहीं है। 10th पास आपने कब किया है, कौन सी ईयर में किया है वो आपको दोस्तों यहाँ पर आपको दिखना होगा। तो चलिए हम वो भी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स कितना था। ठीक है, तो 10th में आपका जो जितना मार्क्स होगा वो जनरली 500 होते हैं, तो आप अपने हिसाब से सर्टिफिकेट में देख सकते हैं जो भी आपका मार्क्सिट सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से 500 है और आपने उसमें कितना प्राप्त किए हैं मार्क ऑप्शन में फिल करेंगे, तो मेरे केस में इतना है। उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा, उसके बाद डिवीजन या फिर ग्रेड के हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। अगर हेड डालना चाहते तो डाल सकते हैं या नहीं तो ऐसे आप छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, ये रेड स्टार मार्क यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आ गया। इसमें दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर पूछा जाता है आपका नाम तो आ जाएगा यहाँ पे, माता पिता जीवित हैं या नहीं वो आपके यहाँ पर जवाब देना यस या नो में। अगर आपके पिताजी जीवित हैं या नहीं फिर दोबारा यहाँ पे चूज कर लेना है कि आपके माताजी यहाँ पर जीवित है तो यस कर दीजिएगा। आपके कोई गार्जियन अभिभावक साथ रहते हैं तो यस करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मदर का नाम यहाँ पर दोस्तों फिल कर दीजिएगा जो भी आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से होगा कि और साथ साथ यहाँ पर मदर ऑक्यूपेशन यानी कि उनका व्यवसाय क्या है तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। तो मेरे केस में यहाँ उसके बाद आपका फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा और गार्जियन नेम में भी अगर आप डालना चाहते हो तो सेम नाम आप फिल कर सकते हैं और रिलेशन आपको यहाँ पर डाल देनी है कि जिसके नाम से आवेदन हो रहा उनसे क्या संबंध है। ने जो भी फैमिली इनकम बनवाई होगी इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपने इनकम बनाई होगी इनकम सर्टिफिकेट में आप चेक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों अपने कैटेगरी को चूज करना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। मेरे केस में यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी एबीसी चूज करेंगे, अगर आप एसटी होंगे तो एससी चूज करेंगे, जो भी आप होंगे वो आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद फादर क्या करते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। फादर के पैन कार्ड की डिटेल और फादर यूआईडी नंबर मांगा जा रहा है जो कि आप नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार मार्क बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के सामने की इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज डिटेल। अब यहाँ पर दोस्तों मेन चीज यहाँ पर आराम से ध्यान से पूर्वक भरेंगे। यहाँ पर जिस भी कॉलेज जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वो उनका डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक यहाँ से चूज करेंगे। तो कुछ इस तरह से सिलेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये गढ़वा जिला में है कॉलेज तो यहाँ पर चूज करेंगे। इस तरह से आएगा पॉपअप, आपको ओके कर देना है। जब तक ये कंप्लीट पेज नहीं रिलोड ले लेता आपको ओके करते रहना है। ब्लॉक वाले सेक्शन में आना, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ये कैच नहीं कर रहा है तो आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर साइड की दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लेंगे आपका जो भी है ब्लॉक वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज की डिटेल आ जाता है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कॉलेज होगा वो आप यहाँ पर देख लेंगे। पर जो कॉलेज यहाँ पर आ रहा है इस गढ़वा जिले के अंदर में वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर इस कॉलेज से हमारा है शंकर प्रताप देव डिग्री कॉलेज, तो हम ये वाले चूज कर लेते हैं। दोबारा ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कॉलेज सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड आपके सामने आ जाता है, कॉलेज की ईमेल और मोबाइल नंबर आ जाता है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉलेज एडमिशन नंबर, यानी कि एडमिशन नंबर क्या है, जो आप जब आप कॉलेज में प्रवेश ले रहे तो उसकी संख्या क्या है वो आप डालेंगे, और किस डेट में गए थे वो आपको दोस्तों यहाँ पर देनी पड़ेगी। जो डेट स्टार मार्क है वो आपको दोस्तों यहाँ पर आपको देना ही होगा। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपने जो भी अपनी आपको एक रसीद मिली होगी एडमिशन के टाइम में वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ भाई एडमिशन, यानी कॉलेज एडमिशन डेट यहाँ से फिल कर देना है। तो आप अपने हिसाब से देख ले। इस तरह से हमने यहाँ पर एडमिशन नंबर और कॉलेज एडमिशन डेट हमने फिल कर दिया है। उसके बाद कोर्स चूज करना है। तो आप यहाँ पर कोर्स देख लेंगे कौन सा आपका कोर्स है। यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स है, 2 ही सब्जेक्ट की दिखाई जा रही है, तो भाई हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो जिस ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो आपको यहाँ से चूज कर लेना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है देख लेंगे स्कॉलर टाइप जो है, स्कॉलरशिप टाइप जो है डे स्कॉलर ही चूज करेंगे, हॉस्टल बिल्कुल भी नहीं चूज करेंगे, ये तो आगे चल के समस्या होगी। डे स्कॉलर आपको यहाँ पर इस तरह से चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आता है लास्ट ईयर क्लास डिटेल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लास्ट ईयर जो क्लास डिटेल है, अगर आपने अभी बीए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपने लिया है तो लास्ट ईयर आपका जो होगा 12th का सर्टिफिकेट होगा, और 12th के हिसाब से जो भी सर्टिफिकेट के अंदर में जो आपने पास नंबर लाया है, जिससे कि आपका अगर सब्जेक्ट का जो डिटेल होंगे वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे कि भाई लास्ट जो होगा वो 12th का ही होगा, तो उसी के डिटेल के हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि लास्ट ईयर जो आपका वो 12th होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 12th फिल कर दिया है। और 12th का सर्टिफिकेट में आपको देखना है कि डिवीजन या फिर ग्रेड या फिर CGPA के अंदर ये आपका पास हुआ है कि क्या है, वो रिजल्ट आपको देखना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन ही हम यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ईयर, तो सिलेक्ट ईयर क्या है आप देख लेंगे। यहाँ पर 3rd डिवीजन से ये पास हुआ है भाई, तो यहाँ 3rd डिवीजन चूज कर लेते हैं। ये लास्ट ईयर एग्जाम टोटल मार्क्स कितना था, तो 500 था, और आपने लाया कितना है वो आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाना होगा। इतना हम यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं। इस तरह से फिल करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है कम्युनिकेशन डिटेल। तो आप अपनी कम्युनिकेशन डिटेल दे सकते हैं, जो आपके आधार कार्ड की डिटेल है। यहाँ से इस तरह से ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते रहिएगा, डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड फिल कर दीजिएगा। दोस्तों जिस तरह से आपने कम्युनिकेशन डिटेल कुछ इस तरह से फिल करेंगे, वैसे आप परमानेंट डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस बिल्कुल अलग है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड चूज कर लेंगे जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम सारी चीजें डिटेल सेम है तो मैं फिल करके आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जो मेन बात आ रही है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक सारी चीजें डिटेल फिल करेंगे, और जो भी डिटेल फिल करेंगे यहाँ पर 1 MB से आपका काम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट करेंगे उसकी फॉर्मेट जो होगी ओनली JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे चूज वाले फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फोटो होगा आप यहाँ से जरूर ओपन कर लीजिएगा। इस तरह से जैसे अपलोड करेंगे आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जाति, आवासीय और आय जैसे डिजिटल जारी किए गए, ऑनलाइन जारी किए गए प्रमाण पत्र को ही अपलोड करना होगा। अगर ये डिजिटल नहीं बना होगा तो आप यहाँ पे अपलोड नहीं करिएगा। अपलोड भी करेंगे तो आगे चल के आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा यहाँ से चूज कर लेंगे और आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपकी जो आवासीय प्रमाण पत्र जब अपलोड कर लेते हैं तो उस पेपर के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर होगा जिसको आपको ये डालना काफ़ी जरूरी है, और किस डेट को ये इशू किया गया वो भी आपको फिल करना है। तो हम यहाँ पर आप अपने हिसाब से देखेंगे कि उसमें क्या है, क्योंकि रेसिडेंट सर्टिफिकेट जब आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो आपको रेफरेंस नंबर आपको देनी होगी, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपके सामने होगा। उस सर्टिफिकेट के अंदर ध्यान से देखें। इस तरह से आप रेफरेंस नंबर फिल करेंगे और ये किस डेट को बन के आया है वो आप इशू डेट देख सकते हैं, यानी डेट ऑफ इशू आपको देखने को मिलेंगी, तो वो आप यहाँ से जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करते ही आपको आवासीय प्रमाण पत्र की यहाँ पर संख्या यानी इशुएंस संख्या डालनी होगी, और जिस डेट को इशू किया गया है वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। इस तरह से हमने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर इशुएंस यानी कि रजिस्ट्रेशन या फिर कास्ट सर्टिफिकेट की रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालेंगे। किस डेट को दोस्तों ये बना है वो आप यहाँ से डालेंगे।
दोस्तों हमने इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर फिल कर दिया है। किस डेट को कास्ट सर्टिफिकेट बना था वो भी हमने डेट यहाँ पर फिल कर दिया है। अब यहाँ पर इसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट भी चूज कर लेंगे और जहाँ भी इनकम सर्टिफिकेट होगा हमें अपलोड कर लेना है। जैसे अपलोड करेंगे यहाँ भी हमें रेफरेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे, वैसे यहाँ पर डेट हमें फिल कर देना है। दोस्तों हमने यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है और जो भी इश्यूएंस नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी हमने फिल कर दिया है। किस डेट को इनकम सर्टिफिकेट बना है वो भी डेट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2024 का बना होना चाहिए, फिर इसके बाद का होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखिए, कॉलेज बोनाफाइड आपको यहाँ पर दोस्तों अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट ईयर यानी लास्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करना होगा जो कि 12th का होगा। यहाँ पर सबसे पहले कॉलेज बोनाफाइड अपलोड करते हैं। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने बोनाफाइड स्कैन करके रखा हुआ है यहाँ पर फिल कर देंगे। इस तरह से आ जाएगा अपलोड होता ही। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ईयर का मार्कशीट जो है यहाँ से अपलोड करेंगे। तो मार्कशीट भी हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर 1 MB से ज़्यादा अगर फाइल होता है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पर साइज को कम कर लेते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। हमने यहाँ पर दोस्तों इस तरह से अपलोड कर दिया है। ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। उसके बाद प्रीव्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार दोस्तों सब कुछ डिटेल मिला लेंगे कि आपने कोई भी गलती नहीं किया है। एक चीज पुष्टि आप जरूर यहाँ पर कर लीजिएगा। दोस्तों यदि सब कुछ सही रहता है तो आप आगे बढ़ेंगे। गेट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए आपने जो मोबाइल नंबर अभी रजिस्ट्रेशन के समय दिया था उसी पर OTP कोड आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP सक्सेसफुली टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर यानी इस नंबर पे OTP कोड भेज दिया गया है। चलिए ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और OTP आते हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से जैसे आप OTP सबमिट कर देते हैं तो आपका यहाँ पर सबमिट हो जाता है और आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार यहाँ से आपको लॉग आउट कर लेना है। जैसे ही लॉग आउट करेंगे देखो फिर से आपको लॉगिन यहाँ पर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर दोबारा स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन के अंदर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल और या फिर ईमेल आईडी के जरिए से पासवर्ड एंटर करेंगे और ये कहते हैं फिल करके यहाँ पर लॉगिन वाले बटन के ऊपर दोबारा क्लिक कर देंगे और आप फिर लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों जैसे आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाता है, पूरी डिटेल आपके सामने आएगा। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर आपकी एकेडमिक ईयर आ जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर दोस्तों डिटेल फिल कर दिया है। अगर अभी भी किसी तरह से आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती की है उसे अभी भी आप सुधार कर सकते हैं कॉलेज वेरिफिकेशन होने से पहले। इस बात को याद रखें। हमने जो यहाँ पर डिटेल फिल किया है देख पाएंगे यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट के नहीं राज्य के भीतर के अंदर फ्रेश आवेदन हमने रजिस्ट्रेशन करके पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया 2024 से 25 के लिए। यहाँ पर अगर आपने कोई भी डिटेल एंट्री गलती की है तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने जो भी सबमिट किया है उसमें अगर कोई गलत हो गया एंट्री तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कोई अपलोड करना चाहते हैं गलत हो गया तो उसे सुधार करना चाहते हैं तो आप ये वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ पर प्रिंट सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो चलिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। ये एप्लीकेशन आपको करना क्या है, आपको ये प्रिंट दोस्तों कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट दोस्तों कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको वो भी चीज़ें बता दूंगा। पहले आपको इसे PDF में भी सेव करके इसको रख सकते हैं और कहीं भी आप कैफे जाकर आप वहाँ से प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से दोस्तों पहले हम प्रिंट ले लेते हैं। दोस्तों करना क्या है कि इस प्रिंट को निकालने के बाद ध्यान रखिए यहाँ पर अपने माता पिता का साइन यहाँ पर दोस्तों चलेगा और उसके बाद जिसके नाम से आवेदन हो रहा है वो यहाँ पर स्टूडेंट साइन करेंगे और इस सबमिट कराकर सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके कॉलेज में जाकर अपना वेरीफाई करा लेना है अपने स्कॉलरशिप का। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, लास्ट ईयर का मार्कशीट, बोनाफाइड और ये एप्लीकेशन जो अभी आपने प्रिंट किया है या फिर सेव रखा है उसे प्रिंट कराकर अपने और नीचे में आपको साइन और माता पिता का साइन कराकर आपको जमा कर लेना है और कॉलेज वेरीफाई आपको कर लेना है और आपका काम यहाँ से दोस्तों खत्म हो गया है। टाइम टाइम आपको दोस्तों देखते रहना होगा कि कहीं आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम तो निकल के नहीं आ रही है। तो इस तरह से घर बैठे आप ऑनलाइन तरीके से आप खुद से ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते थे। इस तरह से हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए होंगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।